सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। अभी मैं सुपौल जिला के त्रिवेणी गंज मंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत सिलोन नदी के पास हूँ। अभी देख सकते हैं ये लोग विरोध में आज चक्का जाम किया है, बाजार जाम बंद किया हुआ है। ये सभी पार्टी कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं ये लोग पूरे बाजार को बंद किए हुआ है, चक्का जाम कर दिया है। वर्गीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित विरोधी सरकार हाय है। गरीब, शोषित, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश की सरकार हाय है। देश की गरीब विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। संविधान विरोधी आचरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। दलित विरोधी आचरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश की गरीब विरोधी सरकार हाय हाय। देश की किसान, गरीब, मजदूर, युवा विरोधी सरकार हाय हाय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भारत बंद सफल रहा, आज भारत बंद सफल रहा। जिंदाबाद, तमाम युवा साथी जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। देश की संविधान के विरुद्ध रचने वाले तमाम नेता मुर्दाबाद। देश के संविधान को कमजोर करने वाली भारत सरकार हाय हाय। संविधान को कमजोर करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण एक हथियार है, आरक्षण एक हथियार है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करो। नहीं चलेगा, आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, घर मकानों से, घर पैमानों से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, कोटा में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। बिरसा फूले जय भीम, जय भीम, जय भीम। SC/ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटा में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोटा में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। हो गया। सर, आप लोग किस चीज़ का जाम चक्का किए हुए हैं यहाँ? पिछले दिन भारत सरकार के गलत नीति एवं इससे प्रभावित होकर माननीय उच्च न्यायालय के एक बेंच के द्वारा जिस प्रकार से वर्षों पूर्व से शोषित, दलित, पिछड़े और गरीब को मिला हुआ आरक्षण था, उसमें कोटिवार बदलाव लाकर वर्गीकरण करके दलितों के साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है।
इसके खिलाफ भारत में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया और इस आह्वान को भारत के अंदर जितने भी दल, जितने भी लोग भारत सरकार से प्यार करते हो, भारत के संविधान से प्यार करते हो और गरीब शोषित दलितों का उत्थान चाहते हैं, वैसे लोग इस बंद का समर्थन किए। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भारत के अंदर तमाम किसान, मजदूर, मेहनत कश आवाम, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, रेल ड्राइवर, प्लेन ड्राइवर, सारे लोगों का समर्थन है। और आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई बड़ी गाड़ी आज नहीं चली है। न्यूज़ पेपर पत्रिका वाले को भी पहली बार लगा है कि भारत के उन गरीबों के साथ जिनके वोट से देश की सरकार चुनी जाती है, जिनके वोट से बिहार सरकार चुनी जाती है, उनके अधिकार और कर्तव्यों के साथ बड़ी हमला हुआ है, भ्रूण हत्या हुआ है, उनके साथ बलात्कार किया है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में यह हजारों की संख्या में पढ़े लिखे युवा को आप देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को कंधा पे टांग के मरने मिटने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों का भारत का संविधान आप देख रहे हैं, ये किताब, इस किताब में तमाम आधारभूत संरचनाएं, तमाम देश के लोगों का आज से 200 वर्ष पहले इतनी बड़ी मजबूत किताबें लिखी गई हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये संविधान बचेगा, ये किताब बचेगा तो मैं मुखिया बन पाऊंगा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे, अमित शाह रक्षा मंत्री बनेंगे, उसके बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन इस पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था में जब अंबानी अडानी के पैसे से चुनाव कराया जाता है, देश को जात और धर्म के नाम पे बांटा जाता है, हम गरीब 5 किलो अनाज लेकर उनको वोट देने की बात करते हैं, तब वोट का अधिकार मेरा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण देश विरोधी सरकार आज हमारा है और हमारे अधिकार पर, हमारे वोट के दल आधार पर सरकार बनी है और हमारे जो जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको कमजोर करने की दुस्साहस किया है। इसके खिलाफ अनवरत संघर्ष चलेगी। यही कहा कि मैं राजेश कुमार, जिला मुखिया संघ कोरियापट्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सुपौल जिला की ओर से इस बंद का मैं समर्थन किया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किस चीज़ का बंद है? चक्का जाम किए हुए हैं आप लोग देख रहे हैं। ये जो है ना, ये सबसे असली चीज है हमारा संविधान। और संविधान जब रहेगा तब देश रहेगा। संविधान रहेगा तो ये देश चलेगा। संविधान रहेगा तो भारत सरकार बनेगी। संविधान रहेगा तो राज्य सरकार बनेगी। लेकिन एक ऐसा साजिश हुआ है कि दलितों के बीच में इस तरह से वोट डालो शासक को, इस बात के लिए एसपी और उनके समर्थन में जितने लोगों ने आवाज़ उठाई है उनको धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सरकार तो कहते हैं भाइयों बहनों संविधान के अनुसार अगर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, आप एक अमेंडमेंट बिल दे करके और इस कानून को समाप्त करें, तब आपके साथ जनता रहेगी, संविधान जाएगा, आप जाएंगे और आपकी सरकार जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जगदेव राम, ये हम पुराना समाजवादी नेता इस इलाके का, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाइए मोदी जी, तो आप बचेंगे कि संविधान में गड़बड़ होगा, छेड़छाड़ होगा, तब चले जाएंगे। संविधान क्यों नहीं बचा पा रहे हैं क्या? बचा, देखिए ये जो है ना, संविधान में आरक्षण होता है क्या? कोटा में कोटा होता है क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर PWO है, वहाँ दलित का बेटा बैठना चाहिए कि दूसरे का भी? इस सबको भी हम लोग लांघते हुए सरकार के साथ जो हो रहा है। राष्ट्रपति भी तो अभी दलित है। राष्ट्रपति है, अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तब न धन्यवाद होगा। प्रधानमंत्री तो नहीं, राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद होता है। ये बात को मैं जानता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति होता है। इससे पूर्व में भी महादलित ही थे। अभी भी मोदी की सरकार में अभी भी महादलित है, मैं भी महादलित हूँ, ये अलग बात है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आपको वोट दिया है इस इलाके में मोदी के नाम, आरक्षण में क्या होगा? अगर गड़बड़ी होगी तब आपको अमेंडमेंट करके ठंडा दिल से सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, ताकि फिर आने वाले दिन में हमको घाटा हो। ऐसा क्या कर दिया?
कोटा में कोटा इस बार सदमा है। बस यही। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप यादव मेरा नाम हुआ। राष्ट्रीय युवा महासंघ से हम हैं, सामाजिक संगठन है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है 1 अगस्त को कि SC ST आरक्षण के में जो वर्गीकरण का जो फैसला सुनाया है, उसी के विरोध में जो संगठन SC ST संगठन के आह्वान पर जो है जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी के समर्थन में आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और उसी का समर्थन कर रहे हैं। ये वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण यह है कि जिस प्रकार OBC में जो है सरकार क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है, उसी प्रकार जो है SC ST में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लाने जा रही है। इसी का नाम है वर्गीकरण। इसमें भी विभाजनकारी नीति सरकार अपना रही है, इसलिए जो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये विभाजनकारी नीति आपका नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है आरक्षण, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के हिसाब से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। उसी के विरोध में आज हम लोग जो है समर्थन में सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चंद्रकिशोर राम। अच्छा पंचायत जदिया और जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, और अभी वर्तमान जिला परिषद उम्मीदवार हैं या? नहीं, उम्मीदवार है। अच्छा, उम्मीदवार हैं। तो चलिए ठीक है। आप लोग जो चक्का जाम किए हुए हैं, क्या कारण है? इसमें संविधान के तहत हाँ, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं, उस संविधान को छेड़खानी करने वाले के विरोध हम लोग पूरे बिहार के जितने भी महादलित हैं, इससे हम एकत्रित करके हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे महादलित के साथ जो छेड़खानी हो रहा है, महिला के साथ जो छेड़खानी हो रहा है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। यदि विरोध इसलिए करते हैं कि हमारे जितनी भी महिलाएं हैं महादलित के, उनके साथ छेड़खानी होता है, उसको देखरेख करने वाले कोई भी नहीं होता। जो भी मिनिस्टर हुए हैं वो हमारे तरफ मदद नहीं करते, सिर्फ वोट लेने का ही काम करता है। उसके बाद वोट लेने के बाद महादलित को एक कचरा के अंदर डाल दिया जाता है। इसी के तहत हम लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जो देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनको इज्जत नहीं मिली। यहाँ बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो जाति के बैठे हुए आदमी हैं, वह छोटे जाति को, महादलित जाति को सम्मान नहीं देते हैं। उस सम्मान के विरोध में हम चाहिए, हमें अधिकार पूर्ण रूप से चाहिए। हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद देश के गुलाम हैं। हमें बिहार हो चाहे जितने भी हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो भी महादलित हैं, हम आज़ाद रहते हुए आज़ाद देश के गुलाम हैं। इसलिए गुलाम है कि हम पूर्ण रूप से हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है। हमें शिक्षा के अधिकार नहीं मिल रही है। हमें जो शिक्षा में कोटा चाहिए, आरक्षण चाहिए, वह हमें नहीं मिल रही है। बिहार सरकार जो आरक्षण नीति लागू किया है जाति आधार पर, उसके आधार पर हमको सिर्फ 15% आरक्षण दिया गया है। और नीतीश जी ने अपना ही मंडल के, अपने ही जाति के मंडल को 25% आरक्षण दे करके सबसे आगे करवा लिए। इसलिए हम तमाम विरोधी हैं। यदि यहाँ बिहार के जितने भी जाति हैं उसका सर्वेक्षण किया जाए तो हमारे बिहार में 50% से ज़्यादा हरिजन है, लेकिन उस हरिजन को सिर्फ 15% आरक्षण दिया गया है। यह नीतीश कुमार जी का बहुत बड़का जो है हमारे बिहार के जितने भी महादलित है उसके साथ खिलाफ किया है। सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं नीतीश कुमार, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ अपने ही जाति के लिए बने हैं, बिहार के लिए, महादलित के लिए नहीं। जहाँ भी महादलित की और लड़की के साथ, औरत के साथ बलात्कारी होता है, सिर्फ वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। जो हरिजन एक्ट था, वो हरिजन को भी छेड़खानी कर दिया एक्ट में। वो हरिजन के साथ यदि कोई छेड़खानी होता है, उसके पास यदि थाना में जा करके हम रिपोर्ट देते हैं कि हरिजन एक्ट लगवाना चाहिए, तो वहाँ कहता है कि कैसे हुआ, नहीं हुआ। और उस सामंतवादी आदमी जो है टेलीफोन करके उस सारे चीज़ यहाँ से लेकर के वहाँ तक सारे आदमी को बंद कर देता है और हरिजन एक्ट को ख़त्म करना चाहता है। इंक्वायरी करना, पूछताछ करना तो काम है उनका। हाँ, काम है उनका, लेकिन जो सही हरिजन के साथ जो बड़ा बलात्कारी होता महिला के साथ, हरिजन एक्ट के साथ होना चाहिए, वह हमें कानून पूर्ण रूप से नहीं दे रही है सरकार। ऐसा कहाँ पर हुआ है जैसे लगता है आपको? अभी मुजफ्फरपुर में हुआ है, बहुत बड़ा घटना। एक महिला, हरिजन महिला के साथ, एक महादलित महिला के साथ छेड़खानी हुआ है।
उसमें सरकार कुछ नहीं उसको देख रही है, खाली जो अंदर कर दिए। अरे अंदर कर दिए, एक महिला को जो अधिकार होना चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए, वह इंसाफ अभी हमारे महादलित महिला को नहीं मिल रही है। अभी तो इंसाफ कोर्ट जज करेंगे ना, अब तो तो पकड़ जज के अंदर करेंगे तो किए फिर हैं। जब अब एक तो हटवा दी है तो जज कौन करेंगे आप? जजे साहब ने करेंगे। अब मान लीजिए कानून में गया तो वो तो वहीं करेंगे, अगर न्यायालय में होगा उसका। न्यायालय, वही न्यायालय हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे भारत देश के संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिख दिए हैं, उस संविधान को आप छेड़खानी मत करें। संशोधन कर सकते हैं लेकिन छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यदि आप छेड़खानी करते हैं तो फिर हम पूरे देश के महादलित हम आपके साथ विरोध करके सड़क पे आकर के हम विरोध करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है कि छेड़छाड़ किया? क्या आपको हमसे कमी बुझा रहा है? कमी तो यही बुझा रहा है कि जैसे अभी शिक्षक की बहाली है, तो शिक्षक की बहाली में जितनी हमें आरक्षण होना चाहिए वह आरक्षण हमें नहीं दिया जा रहा है। उसमें सिर्फ 15% आरक्षण दिया गया है। इससे पहले कितना था? इससे पहले 30-33% था, अभी घटा दिया। अभी पूरे घटा दिया है। सिर्फ उस जाति को आरक्षण दिया गया है जिस जाति के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं, उस जाति को आरक्षण 25% दिया गया है। उसके साथ जो ठाकुर के साथ आज ठाकुर के कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लेकर के हमारी सरकार घूम रही है, लेकिन उस ठाकुर के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। जो आदमी अति पिछड़ा लायक नहीं है, वह अति पिछड़ा लायक को बनाकर नीतीश जी ने अति पिछड़ा में डाल दिया है, ताकि उस जाति के जो भी अति पिछड़ा के समर्थवादी जाति हैं उसको नौकरी मिल सके। और ठाकुर और नाई जो है उसको आरक्षण के तहत उनके पास नौकरी नहीं होगी, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो कैसे नौकरी किया जाएगा उसके पास? मतलब शिक्षा पा के ही नौकरी पाता है ना, हाँ। पैसा लेके थोड़ी होता है। नहीं, शिक्षा वहाँ मिली है, उसके बाद यदि उसके पास पैसे ही नहीं होता तो क्या किया जाए? और पढ़ाई के पैसे नहीं होते। पढ़ाई के पास अभी अनाउंस कर रहे हैं कि हम 4 लाख रुपया हरिजन को क्या कहते हैं अति पिछड़ा को देंगे, दलित महादलित को देंगे। कहाँ दे रहे हैं? खाली शिक्षा के नाम पे वैसे लूट हो रहा है। अभी आज हमारे बिहार में इतनी 4 प्रकार का समस्या बहुत बिगड़ है। एक नंबर में अभी 7 निश्चय के तहत देख लीजिए, जल नल के तहत कौन ऐसा महादलित के बस्ती के आदमी है जो पानी पीता है? नहीं पीता है। वो तो खाली माल मवेशी धोने के लिए उच्च जाति के लिए दिया गया है। यदि वहाँ एक देखा जाए तो एक वार्ड में 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का ये जल नल सभी गांव में जल नल नहीं दिया है। जल नल दिया, उसका पानी उसका संरक्षण कौन करेगा? पानी नहीं चलता, समय पर पानी नहीं दिया जाता है। अभी तो सबको ठेकेदार मुंशी सबको किया है, उसमें पानी तो सब में जा रहा है। इस लेकर के हम आपसे यही आग्रह करेंगे, हम सरकार की आवाज वहां तक पहुंचाएं। हम यही सब जितने भी हमारे महादलित हैं, यह आवाज पार्लियामेंट तक जाए, हमें पूर्ण रूप से अधिकार दे। हमें ये संविधान को जो उलट-पलट हो रहा है, संविधान का बचाने के लिए हम प्रयास कर रहेंगे। इसलिए हम यहाँ तक जो आवाज़ है पार्लियामेंट तक जाए, और पार्लियामेंट में जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं वह महादलित के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़े और हमें अधिकार दे, और हम आज़ाद के रूप में जैसे आज़ाद देश के गुलाम है वह ऐसी नीति से हटावे। यही हमारी मांग है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संविधान देश का सबसे बड़ी संपत्ति है, और संविधान में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि मैं संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, संविधान की रक्षा मैं करूँगा। ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात कहते हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोटा में कोटा कर दिया है, इस बात से ये दलित वर्ग को बांटने का काम किया है। डिवाइड एंड रूल वाली बात जो अंग्रेजी नीति है, ये नहीं चलेगी। मैं मोदी जी को सावधान करना चाहता हूँ कि आप संविधान में अमेंडमेंट करके और संविधान में संशोधन आप सिर्फ देश की रक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन SC/ST के आरक्षण पर अगर किसी तरह का हमला होगा तो आप पर हमला होगा। आपकी सरकार नहीं बचेगी, चली जाएगी। आप खुश रहें या नाराज रहें, अभी के लोकसभा चुनाव में मोदी जी आपके नाम पर लोगों ने वोट दिया। विरोध में जो इंडिया गठबंधन को दिया वो अलग बात है, लेकिन किस लिए दिया था कि कोटा में कोटा हो जाए? ये सही बात नहीं है। इस बात से SC/ST को काफी दुख है, और सभी SC/ST के समर्थन में उसके संविधान की रक्षा के लिए हमारे साथ हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।
और पत्रकार महोदय भाई हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदेव राम एक समाजसेवी नेता। एक बेंच का निर्णय आया कि वर्षों पूर्व जो शोषित दलितों के प्रति आरक्षण है, उस आरक्षण में वर्गीकरण के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। उस निर्णय के खिलाफ आज पूरे देश के लोगों ने, जिनको खेती पर भरोसा है, जिनको प्रजातंत्र पर भरोसा है, जिसको कानून पर भरोसा है, वैसे लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और वो आज सफल भी रहा। मैं त्रिवेणीगंज, सुपौल, जदिया के इलाके के तमाम किसान मजदूर भाइयों, व्यापारी साथियों, युवा साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। राज्य के विभिन्न शहरों में घूम कर जिस तरह इस बंद के समर्थन में आम लोगों का प्यार जीता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है, उन मनुवादियों को काटो कि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और देश के लोग इस बात को अब समझ चुके हैं। इसलिए भारत सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के वैसे जज का मैं तीव्र निंदा करता हूं, जिनके अथक प्रयास से एक नई कानून बनाकर हमारे दलितों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ अपमानजनक निर्णय लिया है। मैं इस बात का भी निंदा करता हूं। और अब गला घोट दिया है कि भ्रूण हत्या कर दिया है हमारे इज्जत के साथ। इसलिए आप सभी लोगों के प्यार आशीर्वाद को चल जाइए और इधर के लोग थोड़ा रुकेंगे, फूल को खाली आपसे निवेदन है कि आप लोग, आप परवीर जी, आप थोड़ा सा 2 मिनट में व्यवस्थित तरीके से करिएगा तो 5 मिनट में खाली हो जाएगा, नहीं तो फूल में आप लोग फंस जाइएगा और फूलों के साथ लोग पूरा घूम सकते हैं। और गाड़ी में ड्राइवर आप लोग को पीछे कीजिए और जी जय श्री राम। ठीक है।